हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो हम दोबारा एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं और बायबैक ऑफ शेयर्स को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर जब मैंने लिया था वहाँ पर हमने लास्ट के 2 वीडियो देखा जाए तो हमने एक नया फॉर्मेट सीखा था जिसमें हम 3 तरह के टेस्ट करते हैं, राइट। नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के लिए और एक 4 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम वैल्यू ऑफ शेयर्स यानी कितने वैल्यू के शेयर्स जो हैं कंपनी बायबैक कर सकती है ये मालूम करते हैं, राइट। और वो कब कर सकते हैं? जब कंपनी में यानी क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया होगा तो वहाँ पे लिखा था व्हेन ऑफर प्राइस गिवन, तो हम वो 4 स्टेप फॉलो करेंगे, राइट। और उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी और नॉर्मल है। इसे सॉल्व करके और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टी वाई बी.कॉम के सेमेस्टर 5 के बायबैक ऑफ शेयर्स टॉपिक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 16वां है, 16th, ठीक है, 16वां 16। सो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013, ठीक है। डेट से कोई लेना देना नहीं। ABC लिमिटेड ये हमारी कंपनी का नाम है। क्वेश्चन में हमारे पास लायबिलिटी है शेयर कैपिटल 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 8 लाख इक्विटी शेयर्स, यहाँ इक्विटी शेयर्स भी दिया हुआ है। 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये के। फेस वैल्यू, ये हमेशा क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपये है और फिर टोटल कैपिटल कितना हो गया? 80 लाख। सिंपल, 8 लाख इंटू 10, 80 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास 3 है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल रिजर्व 10 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट हमारे पास 50 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन यानी हम उसे सिक्योर्ड लोन सिंपल कि जिस लोन पे कोई कंपनी की कोई प्रॉपर्टी सिक्योर्ड है, यानी कि हम लोकल भाषा में कह सकते गिरवी रखी हुई है। अगर डिबेंचर लिया हुआ है, जैसे डिबेंचर लिया 10% डिबेंचर, तो कोई बिल्डिंग उस डिबेंचर के नाम पे शेयर डिबेंचर होल्डर्स जिनसे पैसे लिए हैं मैंने, जैसे जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके नाम पे वो बिल्डिंग गिरवी होगी। यानी कल को अगर कंपनी ये डिबेंचर का पैसा नहीं दे पाती है तो डिबेंचर होल्डर्स यानी जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है 20 लाख रुपए, वो कंपनी का वो बिल्डिंग बेचकर पैसा निकाल लेंगे। तो बिल्डिंग ही नहीं, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो ये लोन लेने के लिए गिरवी रखी गई है, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड लोन्स। तो सिर्फ डिबेंचर है यहाँ पे 20 लाख। अनसिक्योर्ड लोन्स जिसके लिए कुछ भी हम कोलेट्रल कहते हैं, उसे कोलेट्रल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है कि हम कुछ देकर फिर पैसे लेते हैं, कर्ज। तो यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन यानी कुछ नहीं दिया गया, जिस पैसे के लिए जो कर्ज है लेकिन हमने कुछ दिया नहीं है, वो 20 लाख है। तो कुल मिला के सिक्योर्ड लोन जो हमारे पास है 20 है, अनसिक्योर्ड 20 है, यानी टोटल डेप्ट कितना हो जाएगा? दोनों मिलाकर 40 हो जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस हमारे पास है क्रेडिटर्स 20 लाख और बिल्स पेबल 10 लाख, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग 40 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 36 लैक्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 22 लैक्स, इन्वेस्टमेंट 15 लैक्स, राइट, इन्वेस्टमेंट 15 लैक्स, ओके। करंट एसेट्स में है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक। इन तीनों से खास कोई लेना देना नहीं। बैंक हमारे पास कितना? 47 लाख, ओके, 47 लाख है टोटल, यानी इतना पैसा है, काफ़ी पैसा है हमारे पास। तो टोटल हमारा बैलेंस शीट है और इसी को यूज़ करके हमें वो 4 स्टेप फॉर्मूला यूज़ करना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जो है बायबैक कर सकती है। क्या लिखा है? द कंपनी डिसाइडेड टू बायबैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज मे बी परमिटेड बाय लॉ। लॉ मीन्स सेक्शन 68। तो सेक्शन 68 के हिसाब से हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं ये हमें पता करना है। और ऑफर प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 20 रुपये। तो जब ऑफर प्राइस दिया है तो हम क्या यूज़ करेंगे? 4 स्टेप्स, जो टेबल था टोटल, ठीक है, फॉर्मूले नहीं, 4 स्टेप्स यूज़ करेंगे और उससे पता करेंगे कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो सकते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर पोस्ट बायबैक बैलेंस शीट। तो जनरल एंट्री भी करनी है और बैलेंस शीट भी बनाना है, और इन दोनों को करने से पहले हमें वो कंडीशन वाली टेबल भी बनानी है 4 स्टेप फॉलो करके। तो एक एक करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन, और हम क्या लिखेंगे? कंडीशंस फॉर बायबैक व्हेन
ऑफर प्राइस इज गिवन। ठीक ना। अब हम अपना टेबल बनाएंगे। तो ये कॉलम हो जाएगा स्टेप के लिए, जो हम स्टेप फॉलो करेंगे। इसमें पूरा नीचे तक ले लेता हूँ क्योंकि हमारा टेबल वो काफ़ी बड़ा बनता है। ये हो गया स्टेप, यहाँ हो जाएंगे कंडीशंस, राइट, और यहाँ हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो मैं इतना बड़ा ले लेता हूँ ताकि अमाउंट प्रॉपर लिखा जाए। ठीक है, आई होप ठीक है। अगर ये थोड़ा कम लग रहा है तो इसको सीधा कर देते हैं यहाँ पर, राइट, कि टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, जैसा भी है। तो रुपीज़ यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होगी, मैंने फॉर्मेट भी काफ़ी अच्छे समझाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन कोई फॉर्मेट नहीं समझता है एक बार देखने में, तो आप उसे दोबारा देखो। वीडियोस होती हैं इसीलिए कि आप उसे कई बार रिपीट करके देखो और उसे समझो, ठीक है। पहला स्टेप क्या था हमारा, आप भी साथ साथ रिपीट करेंगे अपने मन में, यहाँ तो बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी। तो पहला स्टेप हमारा था सोर्सेस का, राइट। सोर्सेस यानी क्या, जो भी फ्री रिजर्व है, यानी सोर्सेस मीन्स हमें क्या निकालना है, रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलेंगे, जो भी हमारे फ्री रिजर्व है वही हमारे रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। हम सबको लिखेंगे क्या क्या हमारे पास फ्री रिजर्व है और उसे जोड़ लेंगे। तो हमारे पास है जनरल रिजर्व, कितना है हमारे पास, 10 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 लाख। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने हैं ये, 50 लाख। तीसरा हमारे पास क्या है, सिक्योर्ड लोन्स, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने हैं, 20 लाख। और हमारे पास यही 3 हैं जो रिजर्व, और वहाँ तो वैसे भी लिखा भी हुआ है फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन हमें टेबल में सारी चीज़ें मेंशन करके यहाँ पे शो करनी है। तो 80 लाख हो गए टोटल। कितने हो गए, 80 लाख। तो हम यहाँ लिख देंगे डी, यानी रिजर्व एंड सरप्लस क्या आ गए, 80 लाख। ठीक है, मैं तो पूरा ही ऐसा खींच देता हूँ ताकि टेंशन ही ना आए, राइट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या था, स्टेप नंबर 2 में, आई थिंक 25% ऑफ ओन फंड, राइट। तो 25% ऑफ ओन फंड। अब 25% ऑफ ओन फंड, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही कहा था कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ओन फंड क्या होता है। तो ओन फंड किससे बनता है, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस से, दूसरा इक्विटी कैपिटल से, तीसरा प्रेफरेंस शेयर से। तो हमारे पास यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है तो हम उसे ले लेंगे पहले, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आ गया है 80 लाख। ठीक है, जीरो का हमेशा ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, एक दो जीरो ऊपर नीचे कर देते हैं। बी, इसमें ऐड करेंगे इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितना है टोटल हमारे पास, 80 लाख, उसे भी ऐड कर लेंगे। तीसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, पर यहाँ है नहीं प्रेफरेंस शेयर, जब नहीं है तो नहीं लेंगे, राइट, यानी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं किया है। तो सी, ओन फंड कितना आ जाएगा, ओन फंड आ गया 1 करोड़ 60 लाख हो गया। 80 लाख है ना, तो 1 करोड़ 60 लाख हो गए। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 25% ऑफ
ओन फंड कितना हो जाएगा 25%, 1/4 ना, 1/4 यानी आई थिंक 40 लाख। तो ये आई थिंक बाहर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 40 लाख। आई होप कि इतना सारा छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। टोटल 1,60,00,000 हुआ, उसका 25% निकालना है, यानी आधे का भी आधा, 1,60,000 का आधा 80 लाख, 80 लाख का आधा 40 लाख। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप दिखा सकते हो, आपको दिखाना है, शो करना है तो लाइक ऐसे 1,60,00,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना, आ जाएगा वो आंसर। थर्ड स्टेप था हमारा मिनिमम ओन फंड, यही था मिनिमम ओन फंड। क्या स्टेप थे, क्या स्टेप थे, मिनिमम ओन फंड लिखा है, तो पहला स्टेप था ओन फंड। ओन फंड कितना, ये 1,60,00,000, 1,60,00,000। बी स्टेप क्या था, लेस, क्या लेस, 50% ऑफ डेप्ट। 50% ऑफ डेप्ट कितना है, डेप्ट कितना है, 10% डिवेंचर है और अनसिक्योर्ड लोन है, 20 और 20 40 लाख है, तो 50% ऑफ डेप्ट चाहिए। तो हम यहाँ कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन क्या होगा, 20 लाख प्लस 20 लाख डिवाइड बाय या इंटू 50%, इंटू 50%, ठीक ना। कितना हो जाएगा फिर, 20 प्लस 20 40 लाख, 40 लाख का 50% 20 लाख। तो इसे हम ये कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 लाख, तो यहाँ पे आ गया 1,40,00,000। ठीक है, आई होप सिंपल है, 20 40 तक। रूल क्या है कि हमें लेस करना है 50% ऑफ डेप्ट। 50% ऑफ डेप्ट कितना बन गया, 40 से तो उसका आधा 20, हमने कैलकुलेट भी कर लिया। 1,60,000 में 1,60,00,000 में हमने 20 लाख माइनस कर दिया, तो 1,40,000 हो, 1,40,00,000 हो गया। ये हो गया हमारा सी मिनिमम ओन फंड, ये हमें आ गया, ठीक ना। फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो अगर हम अमाउंट भी लिखें 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना है 80 लाख है, इंटू 25%, कर कैलकुलेट। 25% का मतलब क्या हो गया, आधे का भी आधा, या हम उसे कहते हैं 1/4, 1/4 हिंदी में कह सकते हैं। तो 80 लाख का आधा 40, 40 का आधा 20 लाख, ये वैल्यू में हो गया। स्टेप क्या है हमारा, स्टेप ये है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इसका शेयर्स में कन्वर्ट करना है, ये कितना है 20 लाख है, तो इस 20 लाख को हमें शेयर्स में कन्वर्ट करना है इसके फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, तो 10 रुपये में नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 लाख का 2 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 लाख। इसे आप बाहर भी लिख सकते हो, पर हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारा यहाँ से बनेगा वो क्या, कितना बनेगा 2 लाख, या हम डायरेक्ट भी 88 लाख का
25% निकाल सकते थे, देखो वो भी 2 लाख है, राइट। तो हमने अमाउंट निकाला, अमाउंट को 10 से डिवाइड किया, 2 लाख आ गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स 25% ऑफ पेड अप इक्विटी का पता करना है हमें, ठीक है। जब हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए इस चौथे स्टेप के हिसाब से, तो हम ऑफर प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैक, अगला स्टेप क्या है, बाय बैक ऑफर प्राइस। तो बाय बैक ऑफर प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, और सी हमारा क्या है, सॉरी, वैल्यू ऑफ बाय बैक एट ऑफर प्राइस। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, ऑलरेडी यहाँ पे 5 जीरो है, 4 जीरो, यानी 40 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40 लाख। तो चौथे स्टेप से हमारा अमाउंट आया 40 लाख, राइट। इसे भी हम ए कर देते हैं। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप फॉलो किए। पहला स्टेप था हमारा सोर्सेज, जिसमें हम रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स को जोड़कर रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं, 80 लाख आया। दूसरा स्टेप था 25% ऑफ ओन फंड। तो ओन फंड पहले निकालेंगे, ओन फंड निकालने के लिए रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस मिला था हमें, यहाँ से इक्विटी कैपिटल वहाँ से मिला 80 लाख, दोनों मिला के 1 करोड़ 60 लाख हो गया, और हमें उसका 25% निकालना है। तो हमने 25% निकाला, जो आ गया 40 लाख। दूसरा भी अमाउंट मिल गया हमें। थर्ड में मिनिमम ओन फंड, तो ओन फंड सबसे पहले लिखा जाएगा, जो है 1 करोड़ 60 लाख, यहाँ से ये अमाउंट आया यहाँ पर। उसमें से लेस करते हैं 50% ऑफ डेप्ट यानी ये हमारा अमाउंट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों मिलाकर डेप्ट बन जाता है। तो हमने जोड़ा तो 40 लाख हो गया। 40 लाख का 50%, यानी आधा करना है ना, 50% ऑफ डेप्ट। तो हमने 20 लाख माइनस किया, चाहिए तो अब इसे ब्रैकेट में भी कर लो। तो 20 लाख माइनस किया तो 1 करोड़ 40 लाख आ गया यहाँ पर। यहाँ रूल है कि 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स लेना है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स लेना है, या आप अमाउंट लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने अमाउंट लेके कैलकुलेट किया, 80 लाख का 25% आता है 20 लाख। 20 लाख को जब फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट किया तो वो 2 लाख बन गया, और उसे हम ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम 25% शेयर्स बायबैक करते हैं ऑफर प्राइस पे तो कितना पैसा देना पड़ सकता है। तो हमें पता चला कि भाई टोटल वैल्यू 40 लाख हो रही है। ऑफर प्राइस लिखा और उसे मल्टीप्लाई किया, तो ये इतना हो गया, राइट। आप चीज़ों को और अच्छा करने के लिए और चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं A + B + C, ये तीनों जोड़कर ये बना है, राइट। उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं A + B, ये चीज़ें समझने के लिए होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं A - B, ठीक ना। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं A/B, राइट, क्योंकि A से हमने डिवाइड नहीं किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है। तो इससे थोड़ा ना मैं छोटा लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए। ऐसा इसलिए करने कह रहा हूँ ताकि और क्लियर एग्जामिनर को लगे, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एट ऑफर प्राइस ना, ऑफर प्राइस, तो A × B, तो ये आंसर आ गया, राइट। 5th स्टेप क्या है, ये पता करना कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक कितना हो सकता है। तो पहले हम लिख लेते हैं मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक। रूल क्या है, रूल है लिस्ट इन अबव 1 to 4, कि भाई ऊपर 1 से 4 के बीच में जो अमाउंट आया है सबसे कम कौन सा है। तो ये 80 लाख है, ये 40 लाख है, और 1 करोड़ 40 लाख है, और 40 लाख है। तो मेरे ख्याल से 40 लाख 2 जगह आ रहा है, तो 2 जगह आ रहा है तो कोई भी एक ले सकते, मतलब हमें सबसे कम लेना है, तो सबसे कम 40 है ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 40 लाख।
ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हम एक बहुत ज़्यादा जितना बायबैक अमाउंट कर सकते हैं वो 40 लाख ही है, यानी 40 लाख से ज़्यादा हम का अमाउंट का बायबैक हम नहीं कर सकते। 40 लाख से ज़्यादा का हम बायबैक नहीं कर सकते अमाउंट का, यानी टोटल अमाउंट जो हम दे सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, यानी जिनके साथ बायबैक कर रहे हैं, तो कितना दे सकते हैं, सिर्फ 40 लाख दे सकते हैं, राइट। अब सिर्फ 40 लाख दे सकते हैं और ऑफर प्राइस 20 रुपये है, यानी एक शेयर पे हम 20 रुपये देंगे, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, तो 6 पॉइंट, ये तो मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, अब लिखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बायबैक कैसे निकलेगा, हमें पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जो हम बायबैक कर सकते हैं, तो हम 40 लाख का ही बायबैक कर सकते हैं टोटल, तो हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स भी मिल जाएंगे। तो 40 लाख डिवाइड बाय 20, तो 1 0 से 1 0 कट, 40 को 2 से काटेंगे तो 1 0 कट हो गया और 4 लाख, 2 लाख शेयर्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स, 2 लाख आ रहे हैं। एक बार वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट हो गए, बचे 4 लाख, 4 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 4 5, 2 लाख आएंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हम बाय कर सकते हैं वो 2 लाख कर सकते हैं। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो देखो, 2 लाख का जब 20 में गुणा करेंगे ना, 2 लाख का 20 में, 2 लाख का 10 में गुणा करेंगे तो 20 लाख होगा, 20 में गुणा करेंगे तो 40 लाख होगा, और वही तो हमने पता किया है कि हम मैक्सिमम कितने का बाय कर सकते हैं, सिर्फ 40 लाख का, राइट। तो इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बराबर आया है कि नहीं आया। तो हमने ये स्टेप फॉलो कर लिया, हमने ये भी पता कर लिया कितने अमाउंट का बायबैक करना है, मतलब बायबैक कर सकते हैं कितने अमाउंट तक, और उसका यूज़ करके हमने नंबर ऑफ शेयर्स भी पता कर लिए कि हम कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे जनरल एंट्री करेंगे और जनरल एंट्री के बाद बैलेंस शीट पे आएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है, फिलहाल यहाँ पे 40 लाख वैल्यू याद रखनी है, टोटल इतने का बायबैक करेंगे, और 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, इतना याद रखना है। आई होप ये आपने लिख लिया है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो तब तक, और आप लोग हमेशा फॉर्मेट में ही करो। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बनाता, लेकिन आप फॉर्मेट ज़रूर बनाओ, आदत बिगाड़ो नहीं अपनी, ठीक ना। एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं। तो सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, और हम आ गए हैं जर्नल एंट्री पे। और मैंने बार बार आपको सिखाया है कि जब भी जनरल एंट्री सॉल्व करो पहले इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, वही हमेशा से इक्विटी शेयर कैपिटल जितना बायबैक कर रहे हैं, जितने वैल्यू का फेस वैल्यू पे, प्लस हम प्रीमियम कितना दे रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, और फिर टोटल पैसा जिसे देने वाले कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। फेस वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है, 10 है ना। पहले ये लिख लेते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम बाय कर रहे हैं, 2 लाख, कितने पे कर रहे हैं, 20 रुपये पे, कितने, 20 रुपीज़, 20 रुपये, राइट। फेस वैल्यू हमारी 10 है, तो प्रीमियम हम कितना दे रहे हैं, फिर सेम 10 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं, राइट। और वही टोटल मिला के हम 20 इन्हें देने वाले हैं पर शेयर। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे कि फेस वैल्यू पे टोटल कितना बन रहा है और प्रीमियम टोटल कितना बन रहा है, तो 2 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, यानी 10 रुपये में, तो बनेगा 20 लाख। यानी 20 लाख रुपए का हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं फेस वैल्यू से। 80 लाख में से फेस वैल्यू के हिसाब से 20 लाख का इक्विटी शेयर दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो 20 लाख है, यानी वापस से, क्योंकि प्रीमियम ही 10 है तो टोटल 20 ही आएगा, और एक्स्ट्रा जो 20 लाख है वो हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं। और टोटल कितना देने वाले हैं हम, 40 लाख। यही तो हमने पता किया टेबल बना के, टेबल में हमने क्या पता किया, ये तो पता किया ना टोटल कितना अमाउंट दे सकते हैं, तो 40 है, 40 में से 20 अगर शेयर कैपिटल है तो 20 प्रीमियम हो जाएगा। और ऐसे भी आप कैलकुलेट करते ही हो हमेशा, तो वेरी इजली हमें पता चल गया
तो एक तो हम ड्यू की एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट क्योंकि लॉस है, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 40 लाख। ये होने के बाद हम कहाँ आएंगे, राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में भी हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखो कितना है हमारे पास, 20 लाख है, यानी सफिशिएंट अमाउंट है राइट ऑफ करने के लिए, तो पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आएंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल पे, जिसे एडजस्ट करना है, कितना एडजस्ट करना है, 20 लाख। कहाँ से एडजस्ट होता है, ये दो तरीके से एडजस्ट होता है, एक या तो फ्रेश इशू करके एडजस्ट कर सकते हैं, या तो हम फ्री रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं जिससे CRR क्रिएट होगा। तो फ्रेश इशू की बात तो क्वेश्चन में हुई नहीं है, तो फ्रेश इशू नहीं कर सकते, यानी ये ऑप्शन तो कट हो गया। फ्री रिजर्व्स हैं हमारे पास तो हम CRR क्रिएट कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स कितना है, जनरल रिजर्व में 10 लाख है और प्रॉफिट लॉस में 50 लाख है, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर, तो ये तो ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट लॉस है, टोटल हमें कितना चाहिए, 20 लाख रुपए। तो 10 हम इसमें से ले लेंगे और 10 हम प्रॉफिट लॉस में से ले लेंगे, जनरल रिजर्व को नील कर देंगे और बाकी 10 यहाँ से। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज़ करने वाले हैं 10 लाख के लिए, और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यूज़ करने वाले हैं 10 लाख के लिए। तो इस तरह से हमारा जनरल एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें बहुत ईजी लग रही होंगी, ठीक है। तो पहली जनरल एंट्री, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा जा रहा है, कोई पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप नहीं किया जा रहा है, तो सीधा ड्यू की एंट्री आएगी। ड्यू की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट भी लिख देते हैं साथ साथ, 20 लाख, 20 लाख है ना, 20 लाख। फिर प्रीमियम कितना दे रहे हैं, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, कितना, ये भी 20 लाख दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, किसे दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। टोटल कितना देंगे, 40 लाख। ठीक है, सिंपल। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन बायबैक। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब जब ड्यू की एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं प्रीमियम है क्या, यस है। जब प्रीमियम है तो हम प्रीमियम को सेकेंड एंट्री में राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ के लिए क्या हमने किया है, हम फ्री रिजर्व यूज़ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम और पूरा राइट ऑफ कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम कम होगा, यानी उसके डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पूरा 20 लाख यूज़ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का, राइट। टू, ये यहाँ डेबिट था, इसे कैंसिल कर रहे हैं यानी राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक अकाउंट 20 लाख, ठीक ना। नरेशन बीइंग प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, ठीक है, ये भी डन हो गया। तो हमने ड्यू की एंट्री कर ली पहली, प्रीमियम की एंट्री कर ली सेकंड, राइट। अब हमें यहाँ आना है। यहाँ आने के लिए क्या करना है, वेरी सिंपल। फ्रेश इशू तो हो ही नहीं रहा है, CRR क्रिएट हो रहा है 20 लाख के लिए, जिसमें से हम 10 लाख कहाँ से ले रहे हैं, जनरल रिजर्व से 10 लाख, क्योंकि इसमें 10 ही लाख है इसलिए 10 लाख पूरा यूज़ होगा। प्रॉफिट लॉस में से 10 लाख ले रहे हैं, जहाँ पे 50 लाख है उसमें से 10 लाख ले लेंगे, यानी वहाँ पे 40 बचेगा, ठीक ना। तो तीसरी एंट्री है CRR क्रिएट करने की। अब क्योंकि ये इनमें से अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है, CRR में, तो ये डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो जब कम हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे।
तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10 लाख, अमाउंट भी लिख लेते साथ में, 10 लाख यूज़ कर लिया हमने यहाँ से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वहाँ से भी 10 लाख यूज़ कर रहे हैं, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। टोटल कितना यूज़ कर लिया हमने, ट्रांसफ़र किया 20 लाख रुपए, 10 लाख जनरल रिजर्व से, 10 लाख प्रॉफिट लॉस से। नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू CRR, इतना काफ़ी है। जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू CRR, सिंपल, करेक्ट। अब हमने ड्यू की एंट्री कर ली थी, हमने प्रीमियम राइट ऑफ भी कर लिया सेकेंड एंट्री में, और थर्ड में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल भी एडजस्ट कर लिया गैप, ठीक है ना। तो क्या बचा अब, मुझे नहीं लगता अब कुछ भी बचा है सिवाय पेमेंट के, राइट। तो हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट की एंट्री क्या है, फोर्थ एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। पैसा दे रहे हैं ना, तो कितना पैसा देना है टोटल, 40 लाख रुपए, ठीक है ना। और हमारे पास 43 लाख रुपए, यानी हम 40 लाख दे भी सकते हैं। कभी कभी ये भी क्रॉस चेक कर सकते हो आपके पैसे हैं या नहीं हैं, तो पैसे भरपूर हैं, राइट, दे दिए। नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक पेड। नरेशन हमेशा यहाँ होना चाहिए। अब फॉर्मेट इसलिए मैं कह रहा हूँ, फॉर्मेट बनाओ, ठीक ना। पेड सेम जो ड्यू में लिखा था हमने, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक, उसके आगे लगा दो पेड, कि भाई पे कर दिया, जो भी ड्यू था वो पे हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर होंगी, बेहतर होंगी। लास्ट में अब हमें बस बैलेंस शीट बनानी है। जो चीज़ कम हुई है उसे कम करना है, जो चीज़ बढ़ी है उसे बढ़ाना है, कोई टेंशन नहीं है, वो भी हम बहुत ही ईजिली कर लेंगे, राइट। चलो फिर ध्यान देते हैं कैसे कैसे होगा। आप जब इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लोगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत। और आपका काम तो पढ़ना ही है, प्रैक्टिस करना ही है, और कोई तो काम है नहीं। I mean, बच्चे हो यार, अभी स्टूडेंट हो तो वही पढ़ाई करनी है, सिंपल सी बात है, तो और कोई काम नहीं है। हाँ, गर्ल्स को थोड़ा घर का काम भी होता है, तो वो टाइम थोड़ा एडजस्ट करके आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, लेकिन ठीक है, गर्ल्स के लिए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बॉयज़ के लिए भी है, बट क्योंकि गर्ल्स दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहती या नहीं होना चाहिए, इसके लिए खुद भी पढ़ाई करो, ठीक ना। अब आगे बनता है बैलेंस शीट, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ ABCB लिमिटेड, ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन, कोई डेट एक्स्ट्रा नहीं दिया तो हम वही डेट लेंगे, 31 मार्च 2013, ठीक ना। अगर डेट होता है 1 अप्रैल तो हम 1 अप्रैल डाल देते हैं, कुछ नहीं मेंशन है तो सेम डेट रखो, कोई बात नहीं। आप लोगों के में से कुछ लोगों के मन में आता होगा कि सर T फॉर्म में ही बैलेंस शीट बनानी है या फिर वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। आप देखना कि आपके कॉलेज में किस फॉर्म में बताया जा रहा है, क्योंकि कहीं पर उसे हम T फॉर्म में भी बनाते हैं, कहीं पे हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं। आज बहुत जगह वर्टिकल फॉर्म में यूज़ हो रहा है, बहुत जगह, उससे भी ज़्यादा जगहों पे T फॉर्म में ही यूज़ हो रहा है, पुराना फॉर्मेट में ही यूज़ हो रहा है। तो हम, क्योंकि क्वेश्चन T फॉर्म में दिया है तो मैं भी T फॉर्म में ही बनाऊंगा, डिपेंड करता है, राइट। और दोनों ही गलत नहीं है, आप कोई भी बनाओ, एग्जामिनर को मार्क्स तो नहीं काटना चाहिए। बाकी आप अपने कॉलेज के टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो कि हम कौन सा फॉर्मेट बनाएं, ठीक ना। और आपको कोई डाउट होगा तो हम वो समझेंगे।
और इस चैप्टर के बाद जब हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट पे जाएंगे, तो उसमें हम टी फॉर्म में ही वर्टिकल फॉर्म में ही सीखने वाले हैं, राइट। तो अभी आप सीख जाओगे। अभी कैसे हमने सीखा नहीं है तो यहाँ पे आपको बताकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल आप समझ लो कि ऐसे ही बनाना है। आई थिंक मुझे अमाउंट का कॉलम बड़ा रखना चाहिए ना, थोड़ा रुक जाओ। पहले तो बीच की लाइन कहाँ चली गई? यहाँ लाइन थोड़ी टेढ़ी उड़ी हो गई तो यार एडजस्ट कर लो। बोर्ड पर स्केल नहीं लगा सकते। चलो जैसी बन गई। तो यहाँ पर लायबिलिटीज और फॉर्मेट बनाने के लिए बहुत मुश्किल से हमें 1 मिनट लेना है, राइट। मैं तो बोर्ड पे खींच रहा हूँ इसलिए सीधा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना 1 मिनट में फॉर्मेट बन जाना चाहिए। 1 मिनट भी नहीं, उससे भी कम टाइम में। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं देखना है आपको। देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो गई हैं, कौन सी चीज़ें कम हो गई हैं, उसे उस तरह से मेंशन करना है। हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, और हमेशा लायबिलिटी साइड से ही ये किया करो, क्या किया करो, स्टार्ट किया करो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल 8 लाख इक्विटी शेयर्स था ऑफ ₹10 ईच, जिसका टोटल वैल्यू था 80 लाख। हमने कितना बायबैक कर लिया उसमें से? 40 लाख नहीं, वो तो 40 लाख हमने प्रीमियम के साथ दिया है। हमने 20 लाख का इक्विटी शेयर बायबैक किया है फेस वैल्यू से, यानी 20 लाख कम हो गए। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक किए थे? 2 लाख, तो 2 लाख कम हुए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कितने बचे? 2 लाख कम हो गए 8 लाख में से, तो यहाँ पे बचेंगे 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यही हुआ ना, 2 लाख शेयर्स हमने ये कर लिए हैं, तो 2 लाख यहाँ से भी देखेंगे तो 2 लाख निकाल दो तो 6 लाख बच रहे हैं। 6 गुणे 10, 6 लाख मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 60 लाख होते हैं, तो ऑटोमेटिकली 20 लाख यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक ना। आई होप समझ गए। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास हमने ये यूज़ कर लिया है, हमने ये भी यूज़ कर लिया है, हमारे पास ये बचा है। लेकिन हम पूरा शो करेंगे कैसे? देखो, शो करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो उसको सुनते भी रहो साथ में। सबसे पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। तो जनरल रिजर्व थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना, आप समझ जाओ। जनरल रिजर्व कितना था? 10 लाख। क्या किया हमने लेस कर दिया, आई मीन उसमें से माइनस हो गया, और वो पैसा कहाँ गया बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल को एडजस्ट किया ना हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा लिखो आप, ट्रांसफर टू CRR में ट्रांसफर किया ना पूरा का पूरा 10 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा? नील, कुछ नहीं बचा है। उसी तरह से दूसरा भी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस कितने थे वो? 50 लाख। यहाँ से भी हम करेंगे लेस। क्या करेंगे लेस? ट्रांसफर टू CRR। ट्रांसफर टू CRR बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं कह रहा हूँ तो वो लिखो, ट्रांसफर टू CRR। यहाँ से भी हमने 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। जनरल एंट्री की है ना हमने, आई थिंक तीसरी जनरल एंट्री की है CRR में ट्रांसफ़र करने की। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट किया है, राइट। तो दोनों कम हो गए। यहाँ पे कितना बच गया? फिर यहाँ पे बच गया 40 लाख। प्रॉफिट लॉस अकाउंट 40 लाख बचा हुआ है, ठीक ना। फिर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने थे वो? 20 लाख रुपए थे।
इसमें से भी कम हुआ है। और क्या किया हमने प्रीमियम राइट ऑफ किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम राइट ऑफ। पूरे के पूरे यूज़ कर दिए हैं, तो पूरा यूज़ हो गया तो पूरा ही लिख देंगे, 20 लाख रुपए सब चले गए। तो क्या बच गया? नील, कुछ भी नहीं बचा, सही ना। अब ध्यान दोगे तो एक और रिजर्व इसमें ऐड हो गया है, और कौन सा रिजर्व है? वो कैपिटल रिजर्व है। वो कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व एक इसमें और ऐड हो गया है, क्योंकि हमने जो CRR क्रिएट किया वो कहाँ से किया? जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस से क्रिएट किया। तो यहाँ से तो कम हो गए, लेकिन CRR में ऐड हो गया। तो CRR एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, हमने क्रेडिट किया है CRR जो है लायबिलिटी बैलेंस होता है, और हमने क्रेडिट किया यानी उसे बढ़ा दिया है, यानी वो अब दिखेगा। यहाँ नहीं था लेकिन अब हमने क्रिएट कर दिया है तो वो नज़र आएगा। इसको याद रखेंगे। तो हम लिखेंगे CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। यह पूरा ही लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह बहुत है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व टोटल कितना है? 20 लाख है। जनरल एंट्री में देखो 20 लाख रुपए हमारे पास, ठीक है। हम उसे पूरा 20 लाख यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ सिक्योर्ड रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट हो गया। आगे है सिक्योर्ड लोन्स। आगे क्या है? सिक्योर्ड लोन्स। तो हम लिखेंगे सिक्योर्ड लोन्स। हेडिंग दे दो जैसे दिया है। क्या है हमारे पास? 10% डिवेंचर जो अभी भी है। हमने कुछ किया क्या उसको लेके? कुछ नहीं किया है, राइट। तो 20 लाख का 20 लाख अभी भी है, 20 लाख यहाँ लिखेंगे। फिर अगला है अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख, वो भी है ना, वो भी कहीं गया थोड़ी। हमने उन सब के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है सिवाय कैलकुलेशन के, राइट। 20 लाख ये भी है। करंट एंड लायबिलिटीज़ ये तो हमने टच ही नहीं की, करना भी नहीं होता है, उसी को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, ठीक ना। क्या है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ठीक है, कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 20 लाख है और ये 10 लाख है। टोटल, अच्छा हम टोटल तो बाद में करेंगे क्योंकि हमें टोटल करना है, राइट। ये वहाँ का टोटल नहीं ले सकते हैं। पहले असेट्स पे चले आते हैं, असेट्स लिख लेते हैं पहले क्या हो गया, फिर टोटल करेंगे। तो फिक्स असेट्स था हमारे पास। क्या क्या फिक्स एसेट्स थे? लैंड एंड बिल्डिंग है, पूरा लिखता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 40 लाख है था और है भी, ठीक ना। प्लांट एंड मशीनरी है नेक्स्ट, जो अभी भी है, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ, ना बायबैक में करना होता है अगर जब तक कुछ लिखा नहीं तब तक कि बेच दिया है, राइट। कभी कभी आ सकता है कि ये बेच दिया तो हम वो कम कर देंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है। फिर है फर्नीचर और फिक्सचर एंड फिक्सचर, ठीक ना। कितने हैं? 22 लाख के। फिर है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को भी कुछ टच नहीं किया इस क्वेश्चन में, ना इन्वेस्टमेंट बेचा है ना कुछ किया, पैसे पूरे थे। इन्वेस्टमेंट कब बेचते हैं? जनरली जब पैसे की कमी पड़ती है बायबैक करते वक्त शेयर होल्डर्स को देने के लिए, जिनके साथ बायबैक कर रहे हैं, तो हम बेच देते हैं। अगर मान लो एक कम होता है बैंक अकाउंट, हमें 40 की ज़रूरत थी ना, अगर ये 30 होता तो हम वहाँ बेच देते हैं, राइट। लेकिन सब था हमारे पास, पैसा भी था, सब कुछ था। अगला है करंट असेट्स। करंट असेट्स में क्या क्या है? स्टॉक, जिसे हमने कुछ भी टच नहीं किया, 20 लाख का 20 लाख वैसे ही है, ठीक ना। उसके बाद है डेटर्स, 40 लाख वैसे का वैसा ही है। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, $10 लाख का वैसे ही है। उसके बाद है बैंक,
लेकिन बैंक से हमने कुछ किया है, क्या किया है? अरे भाई पेमेंट किया ना, तो करेंगे लेस करेंगे, क्या करेंगे? लिख दो यहाँ पे सिंपली पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितने का पेमेंट कर दिया? 40 लाख का। ब्रैकेट में कभी भी माइनस करने वाली चीज़ें ब्रैकेट में लिखो। कितने बच गए फिर? 7 लाख बच गए, ठीक है ना। 47 में से 40 गए तो 7 लाख बच गए। मुझे नहीं लगता कुछ भी हुआ है, क्योंकि हमने जो जर्नल एंट्री की और ड्यू की ड्यू के बाद हमने प्रीमियम राइट ऑफ किया, वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमने CRR क्रिएट किया, वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमने पेमेंट की एंट्री की, जो यहाँ एडजस्ट हो गई। चलो फिर अब टोटल करो, दोनों टैली होना चाहिए। टैली नहीं हुआ मतलब गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो 60 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90, 1 करोड़ 90 लाख बन रहा है। वहाँ पे भी चेक करो, देखो कितना होता है। इतना यहाँ भी होना चाहिए। 40, पहले राउंड फिगर वाले लेते हैं। 40, 20, 60, 40, 1 करोड़, 1 करोड़ 10। फिर यहाँ से हम ले लेते हैं 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 46, 46 के बाद 46 2 मिलाया तो 48, 20 मिलाया तो 68, 1 करोड़ 68 प्लस 10, 1 करोड़ 78 प्लस 5, 1 करोड़ 83 प्लस 7, 1 करोड़ 83 प्लस 7, 1 करोड़ 90 लाख। यानी सब चंगा है, यानी सब बराबर है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये टैली होता है, यानी हमने सब कुछ एकदम प्रॉपर और सही तरीके से किया है। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बायबैक ऑफ शेयर्स बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आगे आप M.Com करोगे या और कोई कॉमर्स से रिलेटेड स्टडी करोगे, अगर उसमें अकाउंट्स है तो बायबैक होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये शेयर से रिलेटेड है और शेयर्स में ही आज पूरी दुनिया डील कर रही है बाहर। मतलब आप बाहर जब आओगे कॉर्पोरेट में, वहाँ पे शेयर्स में डीलिंग होती है, तो आपको इनसे जूझना ही है। तो ये समझ के रखोगे तो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो आई होप इसके और 2 वीडियो, मुश्किल से 2 या 3 वीडियो आपको और मिलेंगे एक और कॉन्सेप्ट पे। सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा अलग तरीका है ट्रीटमेंट का। वो अलग तरीका क्या है अभी बता देता हूँ। यहाँ पे ऑफर प्राइस दिया हुआ था, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जब ऑफर प्राइस भी ना दिया हो, यानी नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं दिए हैं और ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है। तो वो एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, जिसके मैं कोशिश करूँगा 2 क्वेश्चन बनाकर वीडियो डालूँ या 3 क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।